इत्तेफाक एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन बार बार नहीं होता। और अगर वो इत्तेफाक बार बार होने लगे तो संदेह पैदा करता है। संयोग और शक की ऐसी ही कहानी सुशांत सिंह राजपूत और महेश भट्ट के साथ भी जुड़ी हुई है। महेश भट्ट और सुशांत के बीच रिया चक्रवर्ती एक अहम कड़ी है और आज हम आपको महेश भट्ट के उन पोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी टाइमिंग और भाषा ऐसी जो सुशांत के साथ होने वाली घटनाओं से जुड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। अब महेश भट्ट की उन तस्वीरों और पोस्ट को महज संयोग कहें या संदेश या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा, या आप तय कीजिए। हमारा मकसद बस महेश भट्ट के उन पोस्ट को सामने लाना है जिनकी टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। कभी बहुत कुछ समेटी हुई मुस्कान, कहीं तबाही के निशान, कभी दर्द, कभी खुशी, कभी बदले की भावना। जिंदगी की इन खामोश तस्वीरों में न मालूम कितनी ही कहानियां छिपी हैं। हर तस्वीर कुछ बोलती है और हर तस्वीर में छिपा है जिंदगी का कोई न कोई सच। वो सच जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़ा है, वो सच जिसका रिश्ता उसकी मौत से हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के राज को जानने के लिए सीबीआई उसकी जिंदगी के हर राज का पता लगाने में जुटी है। लेकिन आज इंडिया न्यूज आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रख रहा है जो हैं तो महज चंद खामोश तस्वीरें, लेकिन वो बहुत कुछ बोलती है। उनमें बहुत कुछ छिपा सा नजर आता है। कहीं नफरत दिखती है, कहीं बेकरारी, तो कहीं रंगीन तस्वीरों में छिपे साजिश का लाल गाढ़ा रंग। हम आज आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, हम उनका सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन अगर उन तस्वीरों और उनकी टाइमिंग और अर्थ को देखा जाए तो वो सभी तस्वीरें कुछ बोलती और इशारा करती नजर आती हैं। उन तस्वीरों के बारे में आपको डिटेल में बताएं, लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बारे में सीबीआई जांच को आगे लगातार बढ़ा रही है। सीबीआई की रडार में जो नाम हैं वो तो है ही, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे नाम हैं जिनका बॉलीवुड में सिक्का चलता है। वो इस केस से जुड़ के बार बार नाम सामने आ रहे हैं। उनमें से एक नाम है महेश भट्ट का। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की चैट हर किसी के सामने है। रिया भी अपने इंटरव्यू में दावा कर चुकी हैं कि महेश भट्ट उसके लिए पिता के समान है, जिनसे वो अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स डिस्कस किया करती थी। 8 जून को सुशांत के घर से निकलने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच जो बातचीत हुई थी वो भी वायरल है और इसलिए सुशांत और रिया की इस कहानी में महेश भट्ट की भूमिका की तलाश करना बेहद अहम है। हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है और ना ही अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा हम कोई दावा कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत और महेश भट्ट के ट्वीट्स और फोटोग्राफ्स को सामने लाना, जिसकी टाइमिंग और संदेश शक पैदा कर रहे हैं। महेश भट्ट और सुशांत के बीच ट्वीट्स के जरिए जो पिक्चर सामने आती है, जरा आप उसे सिलसिलेवार ढंग से देखिए और समझिए। एक एक तस्वीर, एक एक लाइन किसी एक कहानी का हिस्सा लगते हैं। शुरुआत होती है इस वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड से। सुशांत सिंह राजपूत ने 9 अक्टूबर 2019 को अपनी तस्वीर ट्वीट की, मिकी इन डिज्नीलैंड। ये ट्वीट सुशांत ने यूरोप टूर के दौरान किया था। उस वक्त वो पेरिस के डिज्नीलैंड घूमने गए थे। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने एक वीडियो भी अटैच किया था। वीडियो में सुशांत बेहद खुश नजर आ रहे थे, डिज्नीलैंड में खूब मस्ती कर रहे थे। सुशांत बहुत खुश थे, जैसे कि उन्होंने अपनी इस ट्वीट में भी मेंशन किया था। ये ट्वीट हमने आपको क्यों दिखाया, अब इसके एक पीछे की वजह जानिए। दरअसल सुशांत के इस ट्वीट के करीब 2 महीने बाद महेश भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें मिकी माउस जमीन पर पड़ा है और पीछे पूरा वीरान और तबाह शहर नजर आ रहा है। तस्वीर एक विध्वंस की कहानी बयां कर रही है। महेश भट्ट ने
तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि आप शांतिपूर्ण जगह से निकलकर शांति की तलाश में जहां जा रहे हैं, वहां शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। महेश भट्ट ने यह पोस्ट जनवरी 2020 में किया, यानी कि उस वक्त जब सुशांत परेशान थे। तो क्या ये तस्वीर एक संदेश थी, कोई चेतावनी थी? ये हम इसलिए कह रहे हैं, इंडिया न्यूज आपको लगातार सुशांत का एक ऑडियो सुना रहा है जो कि जनवरी का ही है, और सुशांत उस ऑडियो में खुद कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, कहीं दूर शांति में, ग्रीनरी में। आप एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत का वो ऑडियो सुनिए। From city to a smaller, yeah, you have probably had a place. either their place, green, secluded place. Like Right. Goa, Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna. I remember. Yeah. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, okay, I'm peaceful here. तो सुना आपने सुशांत सिंह राजपूत की आवाज, और बातें बता रही हैं कि सुशांत परेशान है किसी बात को लेकर। ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है, और जनवरी में ही महेश भट्ट का एक पोस्ट सामने आता है। महेश भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत का मिकी माउस और डिज्नीलैंड वाला पोस्ट, सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि महेश भट्ट के पोस्ट में जमीन पर गिरा हुआ मिकी कहीं सुशांत सिंह राजपूत का डिज्नीलैंड वाला मिकी तो नहीं है। इतना ही नहीं, 5 जनवरी को महेश भट्ट के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी संदेह पैदा करने वाली है। महेश भट्ट ने एक तस्वीर साझा की जिसमें हिटलर की तस्वीर पर बंदूक ताने एक शख्स खड़ा है और लिखा है कि जिसने जमीन पर माना अपना कुदरती हक, कुदरत ने उसे ही जमीन में मिला दिया। क्या महेश भट्ट के जहन में चल रहा था? सुशांत सिंह राजपूत की परेशानियों का अक्स उनकी पोस्ट में दिखाई देना क्या महज एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे एक बड़ी कहानी जो रहस्य से भरी हुई है? अब देखिए सुशांत की मौत और महेश भट्ट के एक और ट्वीट जिसकी टाइमिंग और अंदाजे बयां शक पैदा करने वाला है। अब जरा 8 जून को महेश भट्ट की साझा की गई पोस्ट को देखिए। 8 जून वही दिन था जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। महेश भट्ट ने गुलाब की फूल की तस्वीर के साथ लिखा कि दुख आनंद से बड़ा गुरु है। इसके बाद उसी तस्वीर को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि महकेगा अब कोई लम्हा क्या, धुन तो तुम संग ले गए। क्या रिया चक्रवर्ती का सुशांत के घर से जाना और महेश भट्ट की इस पोस्ट का अंदाजे बयां भी कुछ वैसा ही महज एक इत्तेफाक है? महेश भट्ट किसके दुख की बात कर रहे हैं? क्या वो रिया और सुशांत के जुदा होने से पैदा हुए दुख को गुरु बता रहे हैं, या फिर वो इस पोस्ट के जरिए सुशांत को कोई संदेश दे रहे हैं? हमारा मकसद साफ है, हम इन तस्वीरों और उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सुशांत से जुड़े ऐसे तमाम सवालों को आपके सामने लाना ही हमारा उद्देश्य है। अब सुशांत की जिंदगी और महेश भट्ट की पोस्ट का एक और संदेह पैदा करने वाला इत्तेफाक देखिए। तारीख 15 जून, यानी सुशांत की मौत के अगले दिन। तस्वीर में टपकती खून की 2 बूंदों के साथ महेश भट्ट ने लिखा कि हर इंसान की एक कहानी है जो अपने अंदर से प्रकट कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट खून की बूंदों के साथ कौन सी कहानी बयां करने की कोशिश कर रहे थे? क्या महेश भट्ट का दिल छलनी हो गया था, या फिर लाल लहू के रंग की वो बूंदें किसी बदले वाली खौफनाक कहानी का रियल एंगल था? किरदार की ओर इशारा करता है, क्योंकि सुशांत का किरदार बिल्कुल ऐसा ही था जैसा महेश भट्ट की पोस्ट में बयां होता है। सुशांत जिंदा दिल थे, हर दिन अजीज थे, और इसलिए उनकी मौत ने हर किसी को रुला दिया। महेश भट्ट के जितने भी पोस्ट हमने आपको दिखाए, उनमें लिखी बातें, तस्वीरों और एहसासों का सुशांत की जिंदगी के साथ साथ वैसा ही चलना, क्या ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये किसी ऐसी वेब सीरीज का एपिसोड है जिसका अंत तय है? कहानी लिखी जा चुकी है, किरदार अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के जरिए जुड़ा। जांच आगे बढ़ी तो महेश और रिया के रिश्तों के बारे में कई खुलासे हुए। दोनों के बीच की चैट भी सामने आई जो ये साफ बयां करती है कि सुशांत के घर से 8 जून को जाने के बाद रिया ने महेश भट्ट से बात की थी। मतलब साफ है कि रिया महेश भट्ट के बहुत करीब थी। आइए आपको दिखाते हैं दोनों के बीच हुई बातचीत क्या कहती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इस मौत की गुत्थी और भी उलझती जा रही है। कभी हाँ कभी ना करने वाली रिया और महेश भट्ट का एक चैट सामने आया है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें देख रहे हैं उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये चैट 8 जून को रिया और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत की है। इस चैट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि रिया और महेश भट्ट के बीच सुशांत को लेकर बात हुई। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को व्हाट्सएप चैट में लिखा था कि आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। बता दें कि इस चैट में रिया खुद को आयशा बता रही है। दरअसल रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में आयशा का किरदार निभाया था। इसके बाद महेश भट्ट ने रिप्लाई देते हुए कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। कुछ हिम्मत मिली है और आपने फोन पर मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। वे आपको हमेशा इतना खास होने के लिए प्यार और धन्यवाद देते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। कोई शब्द नहीं है। सबसे अच्छी भावनाएं मुझे महसूस होती है जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ। बहादुर होने के लिए धन्यवाद। रिया के चैट से ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के कितने करीब हैं। इससे ये साफ मालूम होता है कि रिया के पर्सनल लाइफ में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में भी महेश भट्ट का हाथ जरूर होता था। और इस बात की तस्दीक भी रिया और महेश भट्ट के बीच हुई चैट का अगला हिस्सा करता है। किस्मत का शुक्रिया जो उसने मुझे आपसे मिला दिया। आप सही हैं। हमारे रास्ते इस दिन के लिए ही मिले थे, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग है। आपका कहा एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजता है और आपके असीमित प्यार का गहरा प्रभाव महसूस होता है। हाँ, अगर मैं काम ना आ सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद सीबीआई महेश भट्ट से पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब रिया से पूछताछ को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने एसपी नूपुर प्रसाद से पूछताछ के दौरान बहस की है। बहस के बाद नूपुर प्रसाद को लोगों की मदद तक लेनी पड़ी। रिया किस सवाल पर भड़की उसकी डिटेल ITV नेटवर्क के पास। ड्रग मामले पर सवाल से रिया चक्रवर्ती भड़क उठी हैं। बड़ी खबर जो सूत्रों से हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी एसपी नूपुर प्रसाद से रिया उलझ पड़ी। उन दोनों के बीच में बहस हो गई और इस बहस का आधार ड्रग से जुड़े हुए वो सवाल थे जिनको रिया शायद पचा नहीं पाई। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने रिया से सुशांत के पैसों, घर बदलने से लेकर ड्रग्स तक को सवाल पूछे, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब देने से रिया ने इनकार कर दिया। एक वक्त तो ऐसा आया कि रिया सीबीआई पर ही भड़क गईं। वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई पूछताछ के बाद रिया घर लौटी। संवाददाता शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल खाली जा रही है। पीछे रिया थी, पीछे रिया है, इसके पीछे रिया चक्रवर्ती को छुपाकर अकेले लेकर जाया गया है। पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को बचाते हुए जो मुंबई पुलिस है वो लेकर गई है। हालांकि आज भी रिया चक्रवर्ती को बताना चाहेंगे कि गाड़ी की सबसे पिछली सीट पर रखा था। मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। डीआरडीओ के दफ्तर में तीसरे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हुई है, रिया चक्रवर्ती अपनी ही गाड़ी में
पुलिस वालों की पूरी सुरक्षा के साथ डीआरडीओ के दफ्तर से निकली है, जहां उन्हें गाड़ी की सबसे पिछली सीट पर उनके चेहरे को ढकते हुए यहां से ले जाया गया है, जिससे मीडिया को गुमराह किया गया है बीच वाली सीट को खाली रखकर कि यहां रिया मौजूद नहीं है। लेकिन रिया अपनी ही गाड़ी में, इनोवा में, यहां डीआरडीओ से निकल चुकी है अपने घर की ओर। देखना ये है कि मुंबई पुलिस की सुरक्षा कब तक रिया को बचाती है, कब तक जिस तरह से वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसको भी ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस कब तक अपनी सिक्योरिटी को इसी तरह बढ़ा कर रखती है। कैमरा पर्सन गणेश धुंधाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। और उधर बड़ी खबर यह है कि सैमुअल और रिया को आमने सामने बिठाकर सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की है। रिया अक्सर सुशांत के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती थी। सैमुअल मिरांडा ने यह जानकारी दी है। रिया और श्रुति सुशांत के घर का सामान तक बेच रहे थे। सैमुअल मिरांडा जो कि मैनेजर रहे थे, उनका ये कहना है सुशांत को घर में डर क्यों लगता था, इस पर भी सीबीआई ने सवाल पूछे हैं। तो तमाम सवालों के जवाब इस वक्त सीबीआई तक पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर के तौर पर रिया अक्सर सुशांत के ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती थी। वहीं इसके साथ साथ सैमुअल रिया को आमने सामने बैठाकर सीबीआई ने पूछताछ की है।